अभी हम चर्चा करेंगे 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 9वें श्लोक से। तो जो 9वां श्लोक है, जैसे हमने बताया था, इसमें जो आध्यात्मिक धाम है उनकी क्या कैटेगरी है, कौन उसमें श्रेष्ठ है, उनका जो अनुक्रम है वो बताया गया है। और 10वें श्लोक में जो जीवों का अनुक्रम है, उससे वो श्रेष्ठ हैं, उनसे वो श्रेष्ठ हैं, उनका अनुक्रम बताया गया है। और 11वें श्लोक में जो राधा कुंड की महिमा है उसके बारे में बताया गया है। तो 9वें श्लोक में क्या है, आध्यात्मिक जो धाम है उनकी श्रेणियां बताई गई हैं कि उनसे ऊपर वो है, उनसे ऊपर वो है, उनसे ऊपर वो है। तो हम चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक उच्चारण करता हूँ। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रात्सोत्सवा वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धना राधाकुण्डमिहापि गोकुलपते प्रेमामृताप्लावना कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनका। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, है ना। तो वैकुंठ की विशेषता बताई गई है। तो वैकुंठ में विशेषता क्या है, वहां पर शांत रस और दास रस में भगवान की सेवा होती है। और वैकुंठ से ऊपर क्या है, मथुरा नामक पवित्र स्थान क्या है, वैकुंठ से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो वैकुंठ से भी ऊपर कौन है, जो भौम मथुरा है, जो इस भौतिक जगत में मथुरा धाम है, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर है। तो वो वैकुंठ से भी ऊपर है ना। और मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ क्या है, वृंदारण्यम उदार पाणी रमणाथ, है ना, कि उससे भी ऊपर क्या है, वृंदावन है। क्यों है? क्योंकि वहां पर भगवान ने अनेक लीलाएं रचाई। वृंदारण्यम उदार पाणी, भगवान कृष्ण के रमणाथ, विभिन्न प्रकार की प्रेममय लीलाएं भगवान ने वहां पर की। तत्रापि गोवर्धन, उससे भी श्रेष्ठ कौन है, गोवर्धन। उससे भी श्रेष्ठ क्या है, गोवर्धन है, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को क्या है, हाथ से उठाया। तत्रापि गोवर्धन है। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते, और राधा कुंड जो नाम का स्थल है इससे भी श्रेष्ठ है। जो कैसे प्रकट हुआ है, गोकुल के स्वामी कृष्ण का क्या है, प्रेम अमृत है जो राधा कुंड है। राधा कुंड समय श्रेष्ठ है क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तो राधा कुंड क्या है, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। और तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा नहीं करना चाहेगा। सबसे श्रेष्ठ है कौन सा, राधा कुंड, पता पड़ गया। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इतनी महिमा सुनने के बाद भी वहां पर सेवा करना नहीं चाहेगा। यहाँ पर सबसे वैकुंठ से भी ऊपर कौन है, मथुरा धाम है जहाँ भगवान प्रकट हुए। मथुरा से भी ऊपर वृंदावन है। वृंदावन में भगवान ने अनेक दिव्य प्रेममय लीलाएं की। उससे भी ऊपर क्या है, गोवर्धन है। गोवर्धन में भगवान ने लीलाएं की और गोवर्धन को उठाया भी भगवान ने। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है, जो गोवर्धन के किनारे राधा कुंड जो है वो क्या है, कृष्ण का द्रव्य रूप है ना। एक होता है ना, जैसे हम बर्फ जमाते हैं, और जैसे मान लो ये प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक को क्या है, इसको हम ज़्यादा आग दिखाएंगे, आग में उबालेंगे तो क्या है, ये द्रव्य फॉर्म में आ जाएगी। जैसे सोना भी क्या है, द्रव्य फॉर्म में लाया जाता है। जैसे मान लो कि हमें सोने से कुछ बनाना है, तो हमारे पास कुछ सोना किसी दूसरी फॉर्म में रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको तपाएंगे, वो क्या है, द्रव्य फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको शेप देंगे। तो ऐसे ही जो राधा कुंड क्या है, वो कृष्ण जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम जो है वो द्रव्य रूप में है। और वहाँ पर स्नान करने से क्या है, कृष्ण प्रेम मिलता है। आगे हम श्लोक में चर्चा करेंगे उसके। तो सदियों से बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हैं या बड़े बड़े भक्त हैं, वहाँ पर जाके भक्ति करते हैं और वहाँ जाने की इच्छा रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी राधा कुंड गए। जब वहाँ पर आए तो लीला स्थलियों को पुनः प्रकट कर रहे थे। भगवान का उद्देश्य था पुनः प्रकट करना है, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड क्या है,
वो डिस्कन हो गए थे, वो दिखाई नहीं देते थे, अप्रकट हो चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य क्या था कि राधा कुंड को फिर से पुनः प्रकट करना। इतना महत्वपूर्ण स्थान है ना। तो उनकी इस चीज को देखकर गौड़ीय वैष्णव मानते हैं कि बहुत पवित्र है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी विशेष रूप से वृंदावन आए कि राधा कुंड को क्या पुनः प्रकट करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी वहाँ पर वास किया, भगवान का नाम का जप किया। इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राधा कुंड की। और इसको 6 गोस्वामी के द्वारा पुनरुत्थान किया गया है ना। और बाहर वाले रूप गोस्वामी इस ग्रंथ में कहते हैं, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाहर वाले जो भक्त नहीं हैं वो इसकी महिमा नहीं समझ सकते। बाहर वाले व्यक्ति इस राधा कुंड की महिमा नहीं समझ सकते जो भक्ति में नहीं लगा है। ये स्तर है। सारे धामों में सबसे बड़ा कौन है? राधा कुंड है। तो हम देखते हैं आध्यात्मिक धाम तो अपने आप में ही परिपूर्ण है। सारे धाम अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन उनमें भी स्तर बताया गया है। सभी पूर्ण है लेकिन उनमें भी स्तर है। जैसे हम देखते हैं कि बेस्ट है कोई चीज़, हम कहते हैं ना कोई चीज़ बेस्ट है, तो उसमें भी 3 कैटेगरी हम बोलते हैं, ये बेटर बेस्ट है, ये गुड बेस्ट है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना। तो ऐसे ही ये सारे बेस्ट हैं, परिपूर्ण हैं, लेकिन उनमें भी क्या है? श्रेणियाँ हैं। तो हमारा क्या है? आध्यात्मिक को हम भौतिक देखते हैं और भौतिक को आध्यात्मिक देखते हैं, है ना। जैसे विग्रह है हमारे, आध्यात्मिक विग्रह हैं, लेकिन उसको हम क्या है? भौतिक रूप से देखते हैं कि भौतिक हैं ये, तो हमारी नज़र ऐसी रहती है कि, है ना। और जो आध्यात्मिक जगत है, जैसे मैं ना गोलोक जाऊंगा, गोलोक वृंदावन जाऊंगा मैं, बैकुंठ मुझे जमता नहीं है कि बैकुंठ मैं नहीं जाऊंगा, बैकुंठ की बहुत छोटी चीज़ है कि। तो ये क्या है? एरोगेंस है कि, ये अहंकार है, ये ईर्ष्या है ना। सो हमें केवल कृतज्ञ बनना है, हमें गर्व नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं बैकुंठ तो कुछ नहीं है मेरे सामने, मैं तो गोलोक धाम जाऊंगा। सो आध्यात्मिक को हम भौतिक देखते हैं, भौतिक को क्या है? आध्यात्मिक ऐसे हमें नहीं देखना चाहिए गर्व के कारण है। तो जब श्रेष्ठ अनुकरण या अनुक्रम बताया जाता है, देखता है एक्चुअली, तो हमारा भी क्या बढ़ जाता है। तो मैं तो राधा कुंड ही जाऊँगा, ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं, वृंदावन मथुरा ये तो क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या? राधा कुंड है ना। तो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें भी श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठता का वर्णन है। सारी चीज़ें परिपूर्ण हैं, लेकिन उसमें भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड है। तो राधा कुंड को चैतन्य महाप्रभु ने 1500-1400 में पुनः प्रकट किया था, है ना। इसका वर्णन, राधा कुंड का वर्णन मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 18वें अध्याय के पहले 13 श्लोकों में इसका वर्णन आता है कि राधा कुंड का कैसे क्या लीला है, क्या महिमा है उसकी। उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला में 18वें अध्याय में पहले 13 श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं। आप लोग पढ़ सकते हो जाके। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसकी खोज की एक्चुअली। उस समय क्या था? एक पोखर रूप में थी, एक तालाब था, एक पॉन्ड था, एक वाटर बॉडी थी खाली, है ना। जब चैतन्य महाप्रभु गए तो वहाँ पे लोगों ने पूछा ये राधा कुंड श्याम कुंड है कि नहीं? ये क्या है? काली पोखर है, ये सफ़ेद पोखर है। काली मतलब श्याम कुंड, सफ़ेद पोखर मतलब राधा कुंड है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नहीं, ये क्या है? राधा कुंड श्याम कुंड है ना। और फिर उसको बाद में रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अच्छे से बनाया, तट वगैरह उसका कंस्ट्रक्शन किया है, फिर से इसको रिप्रकट किया है। तो हम देखते हैं हर धर्म का एक महत्वपूर्ण विशेष स्थान होता है। मुस्लिमों का जैसे मक्का है, क्रिश्चियन का वेटिकन सिटी है ना, वेलिंग वॉल है जुदाइज्म का एक्चुअली। तो ऐसे ही हर धर्म का जो रिलीजन है, संप्रदाय है, उनका एक विशेष स्थान है। जो ब्रह्म कुमारी है उनका राजस्थान में एक जगह है, मैं भूल गया, तो उनका वो महत्वपूर्ण स्थान है, वो लोग वहाँ जाना चाहते हैं। सो ऐसे ही गौड़ीय वैष्णवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? वो राधा कुंड है ना, जिसकी इसमें चर्चा की जा रही है। तो हम देखते हैं राधा कुंड की हमने कहानी सुनी हुई है कि कृष्ण ने जब अरिष्टासुर का वध किया, है ना, तो उन्हें गौ हत्या का पाप लगाया जो बछड़े के रूप में था। तो राधा रानी और अन्य सखियाँ थी, उन्होंने कृष्ण को बोला कि हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। आपने क्या है? गौ हत्या का पाप लगाया आपको, है ना, तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृष्ण ने पूछा क्या करना पड़ेगा मेरे को? अच्छा ठीक है, पाप से निकलने के लिए
तो राधा ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि आपको सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब आप उस पाप से बाहर आ सकते हो, है ना। तो कृष्णा ने बोला माई फुट माई फुट मतलब भगवान ने एक पैर मारा जमीन में और गड्ढा हो गया वहाँ पर, और उस गड्ढे को भरने के लिए सारे तीर्थ प्रकट हो गए भगवान की सेवा के लिए। और भगवान तो नहीं जाएंगे हर तीर्थ में स्नान करने के लिए, क्या है, सारे तीर्थ प्रकट हो गए कि भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो फिर भगवान ने उसमें स्नान किया, और ये लीला है खाली, कि भगवान कभी दूषित नहीं होते। एक लीला के माध्यम से भगवान ने उसमें स्नान किया। तो भगवान ने बोला राधा रानी को, अब मैं तो पवित्र हो गया एक्चुअली, लेकिन आप लोग अभी दूषित हो, क्योंकि आपने उसमें साथ दिया हमारा, तो आपको भी दोष लगा, तो इसीलिए आपको भी स्नान करना पड़ेगा, तभी आप भी पवित्र हो गए। तो राधा रानी बोली, सखियाँ बोली, नहीं नहीं, हम स्नान नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं करेंगे, आप लोगों ने अपना कुंड बनाया, हम भी अपना अलग कुंड बनाएंगे, है ना। तो राधा रानी और उनकी सखियों ने क्या है, अपने कंगन से क्या है, जमीन को खुरेदना स्टार्ट किया, गड्ढा करना स्टार्ट किया, और गड्ढा करते करते धीरे धीरे क्या है, पानी से लाने का प्रयास, भर रही हैं उस गड्ढे को, कहाँ से, मानसी गंगा से पानी लेके आ रही हैं और गड्ढे में पानी डाल रही हैं। अब कैसे अपने कंगन से गड्ढा करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और मानसी गंगा से थोड़ा थोड़ा पानी आके कितना समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा। तो कृष्ण को दया आ गई, है ना। तो कृष्ण ने बोला कि मैं सारे तीर्थों को आह्वान कर देता हूँ, आप उनकी सेवा लो, क्या दिक्कत है, ऐसा तो बहुत समय लग जाएगा। तो राधा ने बोला कि नहीं, हम सेवा नहीं लेंगे एक्चुअली। तो सारे तीर्थ ऑलरेडी प्रकट हो चुके थे, तो सारे तीर्थ जब प्रकट हुए तो श्याम कुंड का जल है वो क्या है, ओवरफ्लो होने लगा जो इतना गड्ढा किया था वो ओवरफ्लो हो रहा है, और ओवरफ्लो होके कहाँ जा रहा है, वो राधा कुंड में जाता है, और राधा कुंड क्या है, भर जाता है। और फिर उस राधा कुंड में राधा रानी और सखियाँ स्नान करती हैं, और फिर इस तरह से ये लीला होती है। हमने वो संक्षेप में सुनाई है, आप लोगों ने पहले इसको सुनी है। तो इस तरह श्याम कुंड राधा कुंड का क्या है, प्राकटीकरण होता है। हम देखते हैं इसको, उनके बहुत सारे भक्त, तो ये कोई साधारण कुंड नहीं है, ये बहुत विशेष लीला है, और ये कोई साधारण कुंड नहीं है। ये जैसे मैंने बताया, ये प्रेम का द्रव्य रूप है, कृष्ण प्रेम का, है ना। तो इसको हम नहीं जान सकते, है ना। उसके लिए हमें क्या है, उससे पहले हमें 8 श्लोकों का पालन करना पड़ेगा पहले अच्छी तरह से, तब हम इसकी महिमा कुछ हमारे पल्ले पड़ेगा। अभी हम पल्ले हमारा कुछ नहीं पड़ेगा एक्चुअली। तो अभी हम 10वें श्लोक में, तो ये राधा कुंड के बारे में था, आप तात्पर्य पढ़ सकते हो, तात्पर्य ऑलरेडी मैंने कवर कर दिया, तात्पर्य में जो बताया गया था। अभी हम 10वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो व्यक्तियों की श्रेष्ठता का वर्णन करता है कि कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है। तो इस 10वें श्लोक में बताया गया है कि कर्मेभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनां स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमे कनिष्ठास्ततः ते भस्त्या पशुपाल पंकजद्रस ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी ताम्नाश्रयेत कह कृति। इसमें बताया गया है कि शास्त्रों का कथन है, सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों में संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। तो कर्मियों में कर्मियों श्रेष्ठ है। कर्मियों से ऊपर कौन है? जो ज्ञान में है, जो ज्ञानी है, जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वो भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। तो पहले कर्मी है, फिर ज्ञानी है, फिर कौन है? भक्त है, जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। तो भक्तों में भी श्रेणियां हैं, कई तरह के भक्त हैं। भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जिसने कृष्ण के प्रेम को स्वीकार कर लिया है, कृष्ण के उच्चतर प्रेम को, क्या है, वास्तव प्रेम को प्राप्त कर लिया है, ऐसे स्तर को, तो वो उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियां समस्त उच्चतर भक्तों में उत्कृष्ट हैं, उनसे भी उच्च कौन है? जो गोपियां हैं, वो उनसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे दिव्य गोपाल कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती हैं। तो गोपियों में भी कौन श्रेष्ठ है? जो श्रीमती राधा रानी है, वो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है।
तो उनसे भी प्रिय कौन है? राधा रानी है। और उनसे भी ऊपर कौन है? उनका जो कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय राधा रानी है। तो ऐसा कौन होगा पिछले श्लोक में भी ऐसे बताया था राधा कुंड के बारे में, और इसमें भी बता रहा है ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा, है ना। और उल्लासमय भक्ति भाव, अप्राकृत भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद देव के दिव्य युगल जो नित्य ही अपनी अष्टकाली लीला संपन्न करते हैं, उनकी प्रेममय सेवा करना नहीं चाहेगा। निसंदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। तो इसमें अनुक्रम बताया, पहले कौन है? कर्मी, उससे भी श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी, उससे भी श्रेष्ठ कौन है? भक्त, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो कृष्ण के शुद्ध प्रेम के स्तर पर पहुंच गया है। और उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जो गोपियां हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा रानी है। और राधा रानी से भी श्रेष्ठ जो राधा कुंड है, भगवान का जो द्रव्य फॉर्म है कृष्ण प्रेम का, वो और उससे भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उनकी चर्चा की जा रही है। तो अभी हम तात्पर्य में देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी इन सारे व्यक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए इस समय प्राय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस समय प्राय हर व्यक्ति किसी न किसी सकाम कर्म में लगा हुआ है। जो लोग कर्म करके भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं वे कर्मी कहलाते हैं। इस भौतिक जगत के सारे जीव माया के जादू से वशीभूत हो गए हैं। विष्णु पुराण 6.7.61 में कहा के अनुसार वर्णन हुआ है, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या विद्या शक्ति ईर्ष्यते। मनुष्य ने मुनियों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति को 3 कोटियों में विभक्त किया है, आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को तीसरी श्रेणी की शक्ति, तृतीय शक्ति माना जाता है। जो जीव भौतिक शक्ति की सीमा के भीतर है वे कभी कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकर सूकर की तरह कठोर श्रम में लगे रहते हैं, किंतु इस जीवन में या पुण्य कर्म करने पर अगले जीवन में कुछ कर्मी वेदों में वर्णित विविध यज्ञों को संपन्न करने के प्रति प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार अपने पुण्यों के बल पर वे स्वर्गलोक को भेजे जाते हैं। वास्तव में जो लोग वैदिक आदेशों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं वे चंद्रलोक तथा उसके ऊपर के लोकों को भेजे जाते हैं, जैसा कि भगवद गीता 9:21 में उल्लेख है। क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। अपने तथा कथित पुण्य कर्मों के फल के क्षीण होने पर वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं, जो मृत्य लोक है, अर्थात मृत्यु का स्थान कहलाती है। यद्यपि ऐसे लोग अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं और वहां हजारों वर्षों तक जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन्हें अपने पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर इस लोक को लौटना पड़ता है। हाँ, यह ठीक है। यह स्थिति सभी सकाम कर्मियों की है, चाहे वो पुण्य करने वाले हों या पाप करने वाले हों। सो यहाँ पर 2 तरह के सकाम कर्मी हैं। यहाँ पर कर्मियों की चर्चा हो रही है। तो 2 तरह के सकाम कर्मी हैं। पहला है पुण्यवान और दूसरा है पापवान है। सकाम कर्मी मतलब जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो एक है जो पुण्य कार्य करता है, जो शास्त्रों के अनुरूप कार्य करता है, वो सकाम कर्मी है। और एक पाप कार्य कर रहा है, वो भी सकाम कर्मी है। क्या? अपनी तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। तो कर्मी को कर्मी क्यों कहा गया है ना? तो हमेशा कर्म करता रहता है, इसी वजह से क्या है, कर्मी हमेशा क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता रहेगा, गधे की तरह। इस श्लोक में बताया गया है कि विष्णु की एक पराशक्ति है ना, एक आध्यात्मिक शक्ति है। दूसरी शक्ति क्या है? क्षेत्रज्ञ, मतलब जीव शक्ति है, तटस्थ शक्ति जो है। और तीसरी शक्ति क्या है? अविद्या कर्म संज्ञान्या। अविद्या कर्म संज्ञान्या, ये क्या है? तृतीय शक्ति है। इसका नाम ही है क्या? अविद्या कर्म संज्ञान्या, कि अविद्या के द्वारा भरसक मेहनत करने वाले, भरसक मेहनत कराने में लगाने वाली जो शक्ति है
जो अविद्या के कारण खूब मेहनत कराने में जो शक्ति लगाती है वो तीसरी शक्ति है, जिसको हम भौतिक शक्ति कहते हैं, अविद्या के द्वारा। इसी वजह से इसका नाम ही क्या है, अविद्या कर्म संज्ञा, जो अविद्या के कारण कर्म में संलीन करती है। तो कर्म किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या है, कर्मी जो है कुकुर शुक्र की तरह क्या है, कार्य करते रहते हैं। तो अविद्या में रहकर अपनी इंद्रिय भोग के लिए भी संसाधन है, उनके लिए क्या है, मेहनत करते हैं कि कब मैं इंद्रिय तृप्ति ये करूँगा, फिर ये करना है, फिर वो करना है। कोई कहेगा कि आध्यात्मिक जगत में काम नहीं है, कुकिंग है, करना है, काम वाली नहीं आई तो क्या करना है वहाँ पर, आध्यात्मिक जगत में कैसे होता है? नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ केवल क्या है, लीला है, ड्रामा चल रहा है एक्चुअली, खाली सब लीला के अंतर्गत होता है, नो प्रेशर। वहाँ प्रेशर नहीं है कि नहीं भाई तुझे खाना है तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, वहाँ लीला के अंतर्गत कार्य चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें प्रेशर के अंतर्गत एक शक्ति के द्वारा फोर्स किया जा रहा है, जिसके द्वारा हम क्या कार्य कर रहे हैं। ये क्या है, अविद्या के कारण है, उसे कहते हैं। सो यहाँ पर आया है तो क्या है, कर्म करना ही पड़ेगा, बहुत ही जगत में है तो कर्म क्या है, कर्मी को करना ही पड़ेगा। दो प्रकार के बताए, पुण्यवान और पापमान। तो कुछ लोग जान जाते हैं एक्चुअली, है ना, कि देखो भाई मैं इतना कर्म करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं एक्चुअली, सभी पाप ही पाप है। क्या पाप है कि देखो जो मैं ऊपर के लोगों में जाऊंगा भी तो क्या है, पुण्य कर्म क्या है, ख़त्म हो जाएंगे, फिर से मृत्युलोक में आना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो दोनों क्या है, दोनों चीज़ बेकार हैं, है ना। मैं कुछ नहीं करूँगा, ना मैं अच्छा काम करूँगा ना मैं बुरा काम करूँगा। कुछ लोग जान जाते हैं, ज्ञान आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल वर्शिप डेमी गॉड्स, मैं देवी देवों की वर्शिप करूँगा और जितने भी चीज़ें हैं उनको प्राप्त करूँगा उनकी वर्शिप करके, कर्म कांड में घुस जाते हैं, है ना। तो सकाम कर्मी जो क्या है, पुण्यवान है। पुण्यवान कौन है, जो कर्म कांड करते हैं, जो शास्त्रों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, वो पुण्यवान है। तो ये यहाँ पर क्या है, वर्णन हो रहा है एक्चुअली। आगे भी इसका वर्णन कंटिन्यू है, आगे पढ़िए। इस ग्रह पर हरे कृष्ण ग्रह पर, हाँ, इस ग्रह पर अनेक व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा अन्य ऐसे लोग हैं जो केवल भौतिक सुख में रुचि रखते हैं। वे सभी प्रकार के साधनों से धन कमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वह साधन अच्छा हो या बुरा। ऐसे लोग कर्मी या निपट भौतिकवादी कहलाते हैं। इन कर्मियों में कुछ विकर्मी होते हैं जो वैदिक ज्ञान के मार्गदर्शन के बिना ही कर्म करते हैं। जो लोग वैदिक ज्ञान के आधार पर कर्म करते हैं, वे भगवान विष्णु को तुष्टि करने के लिए तथा उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इस प्रकार वे उच्चतर लोकों में उन्नत होते हैं। ऐसे कर्मी विकर्मियों से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वे वैदिक निर्देशों के अनुसार आज्ञाकारी बने रहते हैं और वे निश्चय ही कृष्ण के प्रिय हैं। भगवद गीता 4:11 में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। जो जिस रूप में मेरी शरण में आता है, मैं उसे तदानुसार फल देता हूँ। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे कर्मियों तथा ज्ञानियों की इच्छा पूर्ति करते हैं। तो फिर भक्तों के विषय में तो क्या कहना ही क्या। यद्यपि कर्मी जन कभी कभी उच्चतर लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक वे सकाम कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, तब तक उन्हें मृत्यु के पश्चात नवीन भौतिक देह धारण करनी होती है। यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गलोक में वह या तो देवताओं के मध्य नवीन शरीर धारण करता है या उसे कोई अन्य पद प्राप्त होता है जिससे वह और अधिक सुख को भोग सकता है। दूसरी ओर जो लोग पाप कर्मों में लगे हैं, वे पतित होकर पशुओं, वृक्षों तथा पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार जो सकाम कर्मी वैदिक आदेशों की परवाह नहीं करते कर्मी, वे विद्वान साधु पुरुषों को प्रशंसित नहीं होते, विद्वान साधु पुरुषों के द्वारा प्रशंसित नहीं होते। श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में कहा गया है, नूनम प्रमत्त कुरुते
कर्म यतेन्द्रिय प्रियत अप्राणनोति न साधु मन्ये यत मसन्नपि क्लेशात् भासते। भौतिकवादी लोग जो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकर सुकर की तरह कार्य करते हैं, वास्तव में वे पागल हैं। वे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार से गृहित कार्य करते हैं। भौतिकवादी कार्यकलाप बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए तनिक भी शोभा नहीं देते, क्योंकि ऐसे कर्म करने से मनुष्य को भौतिक शरीर मिलता है जो दुखमय होता है। ठीक है, यहीं तक। सो यहाँ पर फिर से पहले प्रभुपाद जी विकर्मियों का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वो पापमय कार्य करते हैं, जो वैदिक शास्त्रों के अनुरूप कार्य नहीं करते। उनसे श्रेष्ठ कौन है? जो कम से कम शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, है ना। और वो क्या होगा? वो उच्चतर लोकों में जाएंगे, स्वर्ग इत्यादि प्राप्ति करेंगे, है ना। वहाँ पर उनको क्या है? नवीन शरीर मिलेगा और अन्य पद प्राप्त होंगे एक्चुअली। और जो पाप कर्मों में कर रहे हैं क्या है? वो पतित होकर दूसरे योनियों में, पशु पक्षी योनि में जाएंगे एक्चुअली। तो वो क्या है कि इसमें वर्णन है विकर्मियों का वर्णन, और इसमें बताया गया कि देखिए भगवान क्या है, नास्तिकों को भी खिला रहे हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है उनकी भी जीविका चला रहे हैं भगवान एक्चुअली। जो कुछ नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को ध्यान नहीं करते, उनको भी खिला रहे हैं एक्चुअली। तो वो भक्तों के लिए क्या नहीं करेंगे फिर, है ना। तो वो भक्तों के लिए क्या नहीं करेंगे। मुकुंद माला श्रोत में 10वें श्लोक में बताया गया है कि यमराज द्वारा थोपी गई व्यापक पीड़ाओं के बारे में अपने भयानक झल्लाहट को बंद करो, है ना। जो पाप गुण आपको स्पर्श भी कैसे कर सकते हैं? आखिर क्या इसके स्वामी देवी श्री के पति सर्वोच्च भगवान नहीं है ना। तो आपको उनसे, यमराज द्वारा जो पीड़ाएं हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसकी सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं एक्चुअली। तो सभी दिक्कतों को त्याग कर क्या है, भगवान नारायण पर केंद्रित हों एक्चुअली, जिन्हें भक्ति सेवा के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। सारे संसार के कष्टों को दूर करने वाला वह अपने दास के लिए क्या नहीं कर सकता है? जब वह भक्तों के लिए कर रहा है ना, तो अपने भक्तों के लिए क्यों नहीं करेंगे भगवान है? तो इस श्लोक में आया नूनम प्रमत्ता, है ना। नूनम प्रमत्ता मतलब बिल्कुल प्रमत्त, पागलों की तरह कार्य कर रहा है एक्चुअली, है ना। पागलों की तरह क्या है? कार्य कर रहा है एक्चुअली। जैसे एक उंगली है मान लो, है ना। एक उंगली है मान लो, तो सोचो कि कितना एक उंगली हमें कितना आनंद दे सकती है और कितना दुख दे सकती है, एक उंगली खाली। उसके बारे में विचार कीजिए। इसी तरह सोचिए कि जितने हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, वो सारे अंग मुझे कितना आनंद दे रहे हैं और कितना दुख दे रहे हैं, है ना। तब हमें रियलाइज होगा कि ये शरीर क्या है? दुखों का घर है एक्चुअली। क्लेश ही क्लेश है, हर चीज़ दुखी देगी मेरे, है ना। सुख कम मिलेगा, दुख ज़्यादा के लिए एक्चुअली, है ना। सो हमें लगता है, सोचते हैं हम क्या भोग करूँगा एक्चुअली, प्रमत्त पागलों की तरह हम सोचते हैं क्या भोग करूँगा एक्चुअली। ये हमारी गलत फहमी है एक्चुअली, और वास्तव में हमें भोग नहीं मिलता है एक्चुअली। तो इसीलिए हमें क्या है, उसका पालन नहीं करना है। वो कर्मी ऐसा लोग करते हैं, विकर्मी और सकर्मी, ये उसके बारे में चर्चा हुई। इसके बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य को जानना चाहिए हमें, और उस उद्देश्य के लिए ही कार्य करना चाहिए, है ना। तो हमें ये जीवन मिला है, और इस जीवन में कुछ अवधि मिली है, कुछ साल मिले हमको, है ना। और इसी लाइफ स्पैन में, इसी अवधि में, छोटी सी अवधि में अगर हम भक्ति करेंगे तो हम क्या है, धाम को प्राप्त कर सकते हैं इसी जीवन में, इसी लाइफ स्पैन में, इसी जीवन की अवधि में अगर भक्ति करेंगे। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है एक्चुअली, है ना। जो बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं ये सब बेकार होने वाला है, कुछ काम नहीं आने वाला। जैसे मान लो एक बैंक है, वो पहले से ही दिवालिया है बैंक, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो उसमें कुछ भी डालेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, सब हमारा धन बेकार जाएगा, पहले से ही दिवालिया निकला हुआ है उसका। तो ऐसे ही इस शरीर क्या है, दिवालिया बैंक की तरह है। तो कितना भी इन्वेस्टमेंट करें हम इसमें, है ना, इसका हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है, अंत में सब बेकार होने वाला है, कुछ फ़ायदा हमें नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो शरीर है और जो मन है उसको हमें जानना है। ये शरीर और मन हमें किसके लिए मिला है? हमें इस जीवन से बाहर निकालने के लिए मिला है, कि हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल जाएं,
और अगर हम इसमें नहीं लगाया हमने तो क्या है, सब कुछ बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसको हमें जानना है ना, और जो इसको जानता है वो ज्ञानी बनता है। तो जो ज्ञानी है, जैसे हमने कर्मी से ऊपर कौन है, श्रेष्ठ ज्ञानी है कि, तो उसको पता पड़ता है कि यार मैं तो फालतू मेहनत कर रहा हूँ, ये तो कुछ काम का है नहीं, बाद में सब वेस्ट है, तो मैं मेहनत नहीं करूँगा कि। तो वो क्या करता है, वो मुक्ति के लिए कार्य करता है। तो अगले पैराग्राफ में क्या है, ज्ञानी का डिस्कशन हो रहा है कि ज्ञानी क्या करता है। पढ़िए यहाँ से, अतएव मनुष्य को, पेज नंबर 99 पे। अतएव मनुष्य को आत्मा का विज्ञान, आत्म तत्व समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जब तक मनुष्य आत्म तत्व के उस स्तर पर नहीं पहुंचता जिससे वह समझ सकता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तब तक वह अज्ञान के स्तर पर रहता है। ऐसे हजारों लाखों अज्ञानी लोगों में से जो अपनी इंद्रियों की पुष्टि मात्र में ही सारा समय गंवाते रहते हैं, कोई एक व्यक्ति ही ज्ञान के स्तर तक पहुंच सकता है तथा जीवन के उच्चतर मूल्यों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी जानता है इसके काम कर्म दूसरे संसार से बांध देंगे और एक शरीर से दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य हो। जैसा कि श्रीमद् भागवत में शरीर बंद है पद से संकेत दिया गया है। जब तक मनुष्य इंद्र भोग की कोई भी धारणा रखता है तब तक उसका मन काम करने में प्रवृत्त रहता है। इससे वह एक शरीर से दूसरे देहांतर करने के लिए दूसरे में देहांतर करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है बुझिए। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञानी के बारे में चर्चा की। ज्ञानी क्या है, जानता है कि कर्म मार्ग से अपने जो देह धारण को बारंबार मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करना मेरे को। कर्म रिएक्शन लग रहा है, बार बार मैं देह मिल रही है मुझे फिर से, तो मुझे ये नहीं करना, इस ज्ञान को छोड़ना है। तो ज्ञानी क्या है, ये समझ जाता है कि। तो मनु संहिता में ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है कि कौन से कार्य से कौन से रिएक्शन मिलेंगे। मन से किए गए कार्य, अपने मुंह से, बोली से, वाचा से किए गए, मनसा वाचा कर्मणा, अपनी एक्टिविटी से किए गए कार्य, तो उनका क्या क्या रिएक्शन मिलेगा एक्चुअली। तो पापमय मानसिक कार्य कौन कौन से हैं? दूसरों की संपत्ति पर नज़र डालना, मानसिक रूप से नज़र डालना, सोचना उनके बारे में। तो ये क्या है, पापमय मानसिक कार्य है, पापमय है ना। और दूसरा है हीन विचार मन में लाना है। हीन विचार, अनडिजायरेबल थॉट, जिनकी जरूरत नहीं है, उन विचार को अपने मन में लाना है। तो ये क्या, पापमय विचार है, पापमय मानसिक कार्य है। या तीसरा है गलत तात्विक धारणाओं को धारण करना है, जो शास्त्रिक नहीं है। गलत कोई सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं जो शास्त्रिक नहीं है, तो वो भी क्या है, पापमय मानसिक कार्य है। और वाणी के पाप क्या है ना, दूसरों को गाली देना, दूसरों को अपशब्द बोलना, है ना, और झूठ बोलना वाणी से, ये क्या है, पापमय कार्य है। निंदा करना, ये क्या है, पापमय कार्य है। या प्रजल्प करना, जो भगवान से संबंधित नहीं है, ऐसी चर्चा करना, तो ये क्या, वाणी के पाप हैं। शरीर के पाप, चोरी करना, है ना, चोरी करना मतलब दूसरों की संपत्ति को हड़पना। और दूसरा हिंसात्मक व्यवहार करना, हिंसा करना दूसरे व्यक्तियों पर, है ना, पर स्त्री संग या पर पुरुष संग करना, तो ये क्या है, ये शरीर के पाप हैं। तो मन के द्वारा गलत कार्य करेंगे तो मन पर असर पड़ेगा, शरीर के द्वारा जो पाप किए गए उसका शरीर पर असर पड़ेगा, और जो वाणी के द्वारा गलत कार्य किए गए उसका हमें वाणी पर असर पड़ेगा उसका, है ना। तो अगला शरीर, है ना, अगर हमने शरीर के द्वारा पापमय कार्य किए हैं तो क्या है, अगला शरीर हमें स्थावर शरीर मिलेगा, पेड़ पौधों के रूप में शरीर मिलेगा हमें, शरीर के द्वारा अगर हम गलत कार्य किए हैं तो। और वाणी के द्वारा अगर गलत कार्य किए हैं, वाणी द्वारा पाप किए हैं, तो क्या हमें पशु का, पक्षी का शरीर मिलेगा अगले जन्म में। और मन द्वारा अगर किए गए हैं तो क्या है, हमें निम्न जातियों में जन्म मिलेगा। ऐसा मनु संहिता में क्या बताया गया है। तो ये क्या है, जन्म के बाद मुझे झंझट में नहीं पड़ना है, तो वहीं अटक जाता है, आगे नहीं बढ़ता, ये ज्ञानी है, यहीं बढ़ जाता। तो आगे और ज्ञानी का वर्णन इसमें बताया गया है। एक और श्लोक पढ़िए आप। इस प्रकार ज्ञानी को, प्रकार ज्ञानी को कर्मी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि
वह कम से कम इंद्रिय भोग के अंधे कार्यकलापों से तो बचता है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निर्णय है। यद्यपि ज्ञानी कर्मियों के अज्ञान से मुक्त हो सकता है, फिर भी जब तक वह भक्तिमय सेवा के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह अज्ञान और विद्या में स्थित है, ऐसा माना जाता है। भले ही कोई ज्ञानी या ज्ञान में उन्नत मान लिया जाए, किंतु उसका ज्ञान अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि उसे भक्तिमय सेवा का पता ही नहीं रहता है और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की प्रत्यक्ष सेवा की उपेक्षा करता है। हाँ ठीक है। सो यहाँ पर डिफेक्ट क्या ज्ञानी का, कि वो भक्ति के स्तर में नहीं जा पाता, वो वहीं अटक जाता है। सो ज्ञानी को पता है क्या नहीं करना, ज्ञानी को पता है कि कर्मियों की तरह काम नहीं करना, ये पता है क्या नहीं करना, लेकिन ये नहीं पता क्या करना है, ये नहीं पता उसको। ये ज्ञानी क्या है, डिफेक्ट है। तो बुद्धि शुद्ध नहीं होती, उसका फिर से क्या ज्ञानी का पतन हो जाता है। सो ज्ञानियों में भी क्या है, दो प्रकार है। एक तो मायावादी है ना, जो भगवान के देह और लीलाओं को क्या है, माया समझते हैं, जो क्या अपराधी हैं। एक ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है, जो भगवान के ब्रह्म रूप से आकर्षित हैं, लेकिन अपराध नहीं करते हुए। तो दो तरह के ज्ञानी हैं। तो हमें कौन सा बनना है इनमें से? कोई सा नहीं बनना है ना, हमें भक्त बनना है, जिसका वर्णन है आगे, है ना। आगे पढ़िए। जब ज्ञानी भक्ति में सेवा में संलग्न होता है, जब ज्ञानी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है, तो वह सामान्य ज्ञानी की तुलना में शीघ्र श्रेष्ठ बन जाता है। ऐसा समुन्नत व्यक्ति ज्ञान विमुक्त भक्ति परम कहलाता है। ज्ञानी जिस तरह भक्तिमय सेवा ग्रहण करता है, उसका उल्लेख भगवद गीता 7.19 में हुआ है, जिसमें कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जो अनेकानेक जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मुझे समस्त कारणों तथा प्रत्येक वस्तु का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। वास्तव में चतुर पुरुष वही है जो कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, लेकिन ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। विधि विधानों के अनुसार भक्ति स्वीकार करने के बाद नारद तथा सनत सनातन जैसे परम भक्तों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य ईश्वर के सहज प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम विकसित कर लिया है, वे निश्चय ही उच्च पद पर हैं। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वे कृष्ण को तुष्ट करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानती, न ही वे कृष्ण से बदले में कुछ आशा करती है। निसंदेह कभी कभी कृष्ण ही उनसे अपने को विलग करके उन्हें अतीव कष्ट प्रदान करते हैं, फिर भी वे कृष्ण को भूल नहीं सकती। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तो गोपियां अत्यधिक निराश हो गई और उन्होंने अपना शेष जीवन केवल कृष्ण के वियोग में रो रो कर बिता दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि एक तरह से वास्तव में कृष्ण से विलग कभी नहीं हुई। कृष्ण का चिंतन करने तथा उनके संग रहने में कोई अंतर नहीं है। प्रत्युत विप्रलंब सेवा, जो वियोग में कृष्ण का चिंतन है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कर दिखाया, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करने से बेहतर है। इस प्रकार जितने सारे भक्तों ने कृष्ण के लिए अनन्य भक्ति प्रेम विकसित किया है, उनमें गोपियां श्रेष्ठ है, और इन उच्च गोपियों में भी श्रीमती राधा रानी सर्वोच्च है। श्रीमती राधा रानी की भक्ति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते। अतएव वे उनका, राधा का भाव ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जिससे वे उनके दिव्य मनोभावों को समझ सके। ठीक है मैम। इस इसमें बताया गया भक्तों के बारे में चर्चा की गई है कि भक्त कौन है। से ही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, है ना। तो भक्त क्या चतुर है, उसको पता है कि कृष्ण कर्म कमलों की शरण ग्रहण करनी है खाली एक,
और कुछ नहीं करना मुझे। लेकिन ऐसा महात्मा क्या है, बहुत ही सुदुर्लभ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत कम लोग, पहले तो बहुत कम लोग ज्ञानी होते हैं एक्चुअली, और उन ज्ञानियों में भी जो भगवान को सब कुछ समर्पित करता है, भगवान को सब कुछ मानता है, वो ऐसा महात्मा क्या है, बहुत करोड़ों में एक होता है एक्चुअली। तो उसके बारे में बता रहा है कि ऐसा भक्त बनता है। और दूसरे पैराग्राफ में वेदी भक्ति और राग भक्ति का पालन करके प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, वो और श्रेष्ठता है ना। तो उसमें भी श्रेष्ठ कौन है, जो प्रेम तक पहुंच रहा है, भाव प्रेम तक। वो कैसे पहुंचेगा, वेदी भक्ति, वेदी मतलब साधना भक्ति है ना, और राग भक्ति जो दूसरा 8वां श्लोक है, उसका पालन करके क्या है, प्रेम स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, जो प्रेम स्तर तक भक्त पहुंच चुका है। और उसमें भी श्रेष्ठ कौन है, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, जो गोपियां हैं। समस्त भक्तों में गोपियां श्रेष्ठ मानी जाती हैं। क्यों मानी जाती हैं, 2 कारण यहाँ पर बताए गए हैं। गोपियां क्यों श्रेष्ठ हैं, पहला रीज़न है कि वो केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करती हैं, और दूसरा नो एक्सपेक्टेशन, कोई अभिलाषा नहीं है ना। भगवान कृष्ण उनके साथ रहे वृंदावन में, और वृंदावन से चले गए छोड़ के एक्चुअली, लेकिन फिर भी गोपियों ने क्या है, प्रेम किया है ना। गोपियों ने इतना विरह अग्नि में जल रही थी, लेकिन फिर इतने के बावजूद भी उन्होंने अपने शरीर को त्याग नहीं किया। क्यों नहीं किया शरीर को त्याग, उस शरीर को त्याग कर सकती थी, शरीर को त्याग नहीं किया कि अगर बाई चांस कृष्ण आए यहाँ पर वापस, तो जब हमें नहीं पाएंगे तो उनको बहुत दुख होगा, तो इसीलिए हमें रहना है, जिंदा रहना है और उनका इंतजार करना है। सो हर कार्य केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं है। तो ये इसीलिए क्या है, गोपियाँ यहाँ पर श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर जो अनुक्रम है वो क्या है, कंप्लीट होता है। इसके भी आगे कौन है, गोपियों से आगे कौन है, जो राधा रानी है। इनसे भी श्रेष्ठ कौन है, राधा रानी है। और प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि राधा रानी से बड़ा भक्त उनसे आगे कोई नहीं जा सकता, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, है ना। और वो कैसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन्हें बता रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण भी नहीं जानते, यहाँ तक कि कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के भाव को समझ नहीं पाते। इतनी मतलब भगवान से आगे हैं वो किसी जो भक्ति हृदय है, क्या है, भगवान से भी आगे, भगवान भी नहीं समझ पाते उनकी भक्ति के भाव को, है ना। और उसको समझने के लिए भगवान क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं राधा रानी के भाव को समझने के लिए, कि राधा रानी कितनी बड़ी भक्त हैं, क्या भाव है उनका, कैसे सेवा करती हैं, इसको समझने के लिए क्या चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको प्रकट होना पड़ता है। तो इसीलिए राधा रानी क्या है, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। और राधा रानी का जो कुंड है, श्री राधा कुंड, वो सर्वाधिक पूज्य स्थल है। तो आगे हाँ बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो व्यक्तियों की श्रेणी है, जो अनुक्रम है, वो कंप्लीट होता है। पहले क्या था, कर्मी है, उनसे बढ़कर ज्ञानी है, ज्ञानियों से भी क्या है, जो भक्त हैं, भगवान को सब कुछ मानते हैं, अपना भक्त हैं, उनमें भी जो वैदिक भक्ति और राग भक्ति का पालन करके प्रेम प्राप्त करते हैं, उनसे वो श्रेष्ठ भक्त हैं। और उन भक्तों में भी जो गोपियां हैं, वो उनसे श्रेष्ठ हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, जो श्रीमती राधा रानी है, उनसे आगे कोई नहीं जा सकता है। तो ये जो जीव हैं, व्यक्ति हैं, उनका अनुक्रम है। आगे श्री प्रभुपाद जी, श्री रूप गोस्वामी क्या है, निष्कर्ष बता रहे हैं इसका। क्या निष्कर्ष है, आगे पढ़िए। इस प्रकार श्री रूप गोस्वामी। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी पढ़िए। इस प्रकार शील रूप गोस्वामी क्रमशः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है और उनका कुंड श्री राधा कुंड सर्वाधिक पूज्य स्थल है। इसकी पुष्टि लघु भागवतामृत के उदाहरण से होती है, जिसे चैतन्य चरित्रामृत में दिया गया है। यथा राधा प्रिय विष्णु तस्या कुंड प्रिय तथा सर्व गोपेशु सेविका विष्णुरत्य वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण यानी विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार उसके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उन्हें उतना ही प्रिय है।
समस्त गोपियों में वे ही अकेले भगवान की परम प्रिया के रूप में हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहां रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। उपदेशामृत के 10वें श्लोक में रूप गोस्वामी का यही निष्कर्ष है। हाँ, तो यहाँ पर फिर से रूप गोस्वामी कह रहा है कि निष्कर्ष क्या है कि हर व्यक्ति को क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए अंततः राधा कुंड की शरण ग्रहण करनी चाहिए और वहाँ रहकर आजीवन भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये कब करना है? जब 8 श्लोक हम पूरा कंप्लीट अपने जीवन में उतार पाएँ, उस स्तर पर पहुँच जाएंगे। एक बार श्री प्रभुपाद से पूछा भक्तों ने कि प्रभुपाद, जब हम सेवा नहीं कर पाएंगे, जब हम बुढ़े हो जाएंगे, तब हमें क्या करना चाहिए, है ना? प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है, आप लोग वृंदावन मायापुर में रह सकते हो, भजन कर सकते हो, जप इत्यादि कर सकते हो एक्चुअली। पर श्रील प्रभुपाद से पूछा कि मतलब बुढ़ा मतलब कितना बुढ़ा, कितने बूढ़े हो जाएंगे एक्चुअली, कब व्यक्ति बुढ़ा होगा, ओल्ड कहेगा, कब हम कह सकते हैं कि हम ओल्ड हैं एक्चुअली? तो श्रील प्रभुपाद समझ गए कि क्या बोलना है एक्चुअली। सो उन्होंने बोला, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम नॉट एन ओल्ड मैन, है ना, कि मैं अभी क्या है, बुढ़ा नहीं हूँ एक्चुअली। सब हंसने लगे एक्चुअली। प्रभुपाद ने बोला, रादर आई प्रिफर टू डाई ऑन बैटल फील्ड, कि इसके अलावा मैं प्रीफर करूँगा क्या है, प्रचार करते हुए शरीर छोड़ूँ, रादर देन के वृंदावन में मैं भजन करूँ बुढ़ापे में एक्चुअली, है ना। तो प्रचार करते समय मेरा शरीर छूटे एक्चुअली। तो सभी क्या है, सरप्राइज थे एक्चुअली, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या हमारे लिए आयोजन कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो प्रभुपाद चाहते हैं कि हम लोग प्रचार करें, बिकॉज वी आर गोष्ठानंदी, वी आर नॉट भजनानंदी है। एक जगह प्रभुपाद जी इतना वर्णन कर रहे हैं राधा कुंड का एक्चुअली, राधा कुंड वास करना चाहिए, शरीर छोड़ो, वहाँ जाके वास करो। और दूसरी जगह क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, व्यक्तिगत उदाहरण से दिखा रहे हैं कि सेवा ज़्यादा जरूरी है, प्रचार ज़्यादा जरूरी है ना। सो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हारा टिकट कंफर्म हो चुका है धाम का, टेंशन लेने की बात नहीं है ना। तो क्या करना है, श्री प्रभुपाद जी का जो मूड है क्या है, जब तक संभव है हमें सेवा करनी है, भगवान की प्रचार की सेवा करनी है। यही प्रभुपाद जी का मूड है और ये हमारा भी मूड होना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि हम प्रभुपाद के अनुगत हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कभी जा सकता हूँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा बिल्कुल, अब तो मुझे वृंदावन जाना चाहिए, थोड़ा सा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो अगर आपकी ज़्यादा इच्छा है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। क्या करना है, एक तो गुरु की अनुमति लेनी है, आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी अनुमति लेनी है कि मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। और दूसरा, वहाँ पर आपकी कुछ स्पेसिफिक सर्विस होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन से चले गए कि, तो गुरु की अनुमति से जाएंगे आप और वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक सर्विस होगी एक्चुअली। आज ही के लेक्चर में, आज सुबह परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पंजाब में प्रवचन दे रहे थे। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा था कि महाराज कुछ भक्त क्या वृंदावन जाके सेट होना चाहते हैं। तो महाराज ने बोला कि आई डोंट प्रीफर एक्चुअली, मैं किसी को सलाह नहीं था कि आप वृंदावन में जाके वहाँ जाके सेटल हो जाओगे। हाँ, अगर आपकी कुछ सेवा है तो सेवा के लिए आप जा सकते हो, और जैसे ही सेवा समाप्त हो तुरंत आप क्या है अपने जगह पर आओ एक्चुअली। तो यही प्रभुपाद जी का ही मूड था, और यही जो प्रभुपाद जी के अनुगत जो हमारे करेंटली आचार्य हैं उनका भी वही मूड है ना, कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर भगवान की सेवा करें, और प्रचार करते सही क्या है हम ये भाव में शरीर छोड़े, मतलब प्रचार करते समय। तो ये प्रभुपाद जी का मूड है, यही हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं उनका ही मूड है। वरना ये मेंटलिटी गलत है कि मैं खाली भजन बस करूँगा, प्रचार तो क्या है नियोफाइट भक्तों का काम है। तो ये सोचना क्या है, गलत है एक्चुअली। एक बार एक श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो वो गंगा जी के पास जाकर उन्होंने भजन कुटीर बना ली, वहीं भजन करने लगे। काफ़ी भक्तों ने समझाया ये ठीक नहीं है, नहीं मानी। श्रील प्रभुपाद ने भी समझाया उन्होंने कि नहीं मानी एक्चुअली उनकी। वो तो उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं आता एक्चुअली, ये क्या है भजन करने के लिए जीवन मिला, भजन करना चाहिए एक्चुअली, है ना। तो कुछ भक्तों ने नोटिस किया कि बहुत दिनों से भक्त दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए, है ना, हो सकता है धाम चले गए हों, है ना। तो एक बार अमेरिका में भक्त प्रचार कर रहे थे, गाड़ी से जा रहे थे, एक बार पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी और देखा कि वही भक्त जो भक्त भगवान का नाम ले रहे थे गंगा तट पर, वो पेट्रोल भर रहे हैं पेट्रोल पंप पर। अब तो उनसे पूछा कि आप वही हो? कह रहे हाँ मैं वही हूँ एक्चुअली। तो आपने भक्ति भी छोड़ दी,
तो उन्हें भक्त ने बोला कि मैंने इतना जब कर लिया अब कि सारे जीवन काम आएगा, अब मुझे भक्त वो जब करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका पतन हो गया है। तो इसीलिए गुरु की अनुमति बहुत आवश्यक है, और अगर कोई आपकी विशिष्ट सेवा है तभी आपको ऐसा जाना चाहिए, नहीं तो बेस्ट क्या है, कुछ दिन के लिए जाओ यात्रा में, भक्तों के साथ जाओ, भक्तों के साथ वापस आ जाओ। तो यही हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। वृंदावन में बास हमें इतना ही करना है, राधा कुंड में जाना है, कहीं भी जाना है तो खाली इतनी देर के लिए जाना है, भक्तों के साथ में जाना है और तुरंत वापस आ जाना है। तो ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। तो यही क्या है, इसका सार है हम लोगों के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे 11वां श्लोक, जिसमें राधा कुंड की महिमा का वर्णन किया गया है। अभी हमने 9वें श्लोक में धामों का अनुक्रम देखा, धामों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद हमने 10वें श्लोक में व्यक्तियों की महिमा का वर्णन देखा, है ना, व्यक्तियों की महिमा कौन है। और अभी क्या है, राधा कुंड की महिमा का, केवल राधा कुंड की महिमा का प्योर, है ना। तीनों श्लोकों में राधा कुंड आया, तो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कब है ये भाव और प्रेम के स्तर पर है, अभी नहीं है, भाव और प्रेम के स्तर पर, है ना। सो श्लोक में पढ़ता हूँ। कृष्णस्य योच्चये प्रणये वसति प्रेमसीभ्योऽपि राधा कुंडम चास्या मुनिभिर्भिस्तस्ताद्रगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैर्यपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं स्रकदपि सरः स्नातुराविष्करोति। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि अनेक आमोद प्रमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि के समस्त प्रेयसी बालाओं में श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि है। सबसे ज्यादा कृष्ण प्रेम किसके पास है, राधा रानी के पास, वो निधि है, खजाना है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। महान भक्त हैं, उनके लिए भी क्या है, वहाँ वास करना बहुत मुश्किल है। अतएव सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। यदि कोई इसके पवित्र जल में एक बार स्नान कर लेता है तो उसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः क्या है, प्रकट हो जाता है। सो इसके तात्पर्य को पढ़ने से पहले फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यहाँ तक आने से पहले 8 इंस्ट्रक्शंस जो पहले 8 श्लोकों में दी गई वो जरूरी हैं, उनका पालन किए बिना अगर हम 9वें 10वें श्लोक में उतरते हैं डायरेक्टली तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को नष्ट कर देंगे। अगर हम बिना 8वें श्लोक का पालन किए हुए अपने जीवन में उतारे बिना अगर जंप करते डायरेक्ट राधा कुंड में है ना, 10वें 9वें 11वें श्लोक में, तो हमारा क्या जीवन पूरा नष्ट हो जाएगा, भक्ति पूरी नष्ट हो जाएगी। एक भक्त चले गए ऐसे राधा कुंड, उनका क्या मैनेजमेंट में फंस गया, मैं इसको में इतना मैनेजमेंट है ना, तो मैं राधा कुंड में जाऊंगा, वहाँ आराम से क्या है भजन करूंगा एक्चुअली। तो राधा कुंड में मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ भी जो भक्त हैं वहाँ भी धोती धुलते हैं, है ना। तो हर जगह कुछ ना कुछ मैनेजमेंट है, आध्यात्मिक जगत में भी मैनेजमेंट है। और वहाँ के जनरल मैनेजर कौन है, वृंदा देवी हैं। फिर भी भक्त ने नहीं सुनी, वो चले गए एक्चुअली, और वहाँ मधुपुरी करने लगे। कुछ दिन बाद मानसिक रूप से क्या है, वो भक्त पागल हो गए, है ना। कभी भूत आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं मुझे कोई मेरे पास है, मुझे कोई मारना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति हो गई। उनको साइकियाट्रिस्ट को दिखाया एक्चुअली, है ना, उन्होंने कोई दवाई दी, है ना, लेकिन फिर भी आज भी उनकी क्या है, विचलित ऐसी अवस्था है एक्चुअली, है ना। तो ये हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है एक भक्त का। तो इसीलिए जब तक हम उस स्तर पर नहीं जाएंगे और उससे पहले अगर उन श्लोकों का पालन करेंगे, उन आदेशों का पालन करेंगे, तो हम अपनी भक्ति को खो देंगे। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ का थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे, आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। ये जो 10वीं लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन है 105 नंबर पेज पर। इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि इस प्रसंग में विनोद ठाकुर लिखते हैं कि थोड़ा तेज पढ़िए, तेज थोड़ा। इस प्रसंग में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्र दासियों मंजरियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने की इच्छुक है, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौटे जाने के इच्छुक है,
उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में भक्ति करते हैं उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो वह कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। उसे नियमित रूप से वहाँ स्नान करना चाहिए और श्री राधा रानी तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं की त्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह भी श्री राधा की वैसे ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष ये है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद जैसे महान ऋषियों तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार से राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो यहाँ पर राधा कुंड में क्यों रहना है? क्योंकि राधा रानी का स्थान है ना, और इसकी महिमा क्या है? अपरंपार है, बहुत महिमा है एक्चुअली। इसलिए राधा कुंड में क्या हमें रहना चाहिए। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि क्यों रहना है वहाँ पर, कौन जा सकता है वहाँ पर, कौन योग्य है व्यक्ति है। तो पहला है जो भक्ति में प्रगत है, जो भाव प्रेम के स्तर पर है ना। दूसरा जो सखी और मंजरियों के अनुगामी बन चुके हैं। तीसरा जो चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में है, तो हम सब भी आ गए, हम चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में हैं। और जो धाम जाने को बहुत उत्सुक है, तो ऐसे लोग क्या है वहाँ पर जा सकते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये आम भक्तों के लिए नहीं है राधा कुंड एक्चुअली, है ना। सोचो नारद और सनद जैसे महान भक्त भी राधा कुंड को प्राप्त नहीं कर पाते, तो हमारी क्या औकात है ना। हम नारद मुनि से ज़्यादा अच्छे भक्त हैं, है ना। तो नारद मुनि और सनद जैसे भक्त भी क्या है राधा कुंड को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। तो अति भाग्यशाली है वो, बहुत अति भाग्यशाली है जो इसे प्राप्त कर पाता है, वहाँ पर दर्शन कर पाता है, स्नान कर पाता है ना। और अंत में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कैसे राधा कुंड को अप्रोच करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, जो राधा रानी का जो मूड है, जो भाव है, उसको पकड़ा। राधा रानी का मूड क्या है कि राधा रानी सबको भगवान की सेवा में लगाती हैं, सबको आगे करती हैं। देखो भगवान कृष्ण की, तो तुम आगे सेवा करो, तुम आगे करो भगवान की, तो सबको भगवान की सेवा में आगे कर रहे हैं, खुद पीछे रह रही हैं, भगवान की सेवा में आगे कर रही हैं। तो श्री प्रभुपाद ने भी राधा रानी के मूड को अपनाया। तो प्रभुपाद कहते हैं वी आर रियल राधानुगा, हम राधा रानी को फॉलो कर रहे हैं। निकुंज योना रतिकेली सिद्धई या ये लिभिर युक्तिर अपेक्षणीया तत्रादि दक्ष्यात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणार विंदम। कि श्री गुरुदेव क्या करते हैं, वृंदावन के निकुंजों में श्री राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए, है ना। तो जो राधा कृष्ण की जो माधुर्य लीलाओं में अत्यंत श्रेष्ठता से संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार आयोजन करते गोपियों की सहायता करने में क्या है, निपुण है। ऐसे जो श्री प्रभुपाद ने गुरुदेव, ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में क्या सादर वंदना करता हूँ। तो वो निपुण है एक्चुअली, दक्ष हैं किनकी, गोपियों की सहायता करने में, राधा रानी की सहायता करने में, माधुर्य लीलाओं को संपन्न करने में एक्चुअली। एक बार एक भक्त आए प्रभुपाद जी के पास कि जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भगवत गीता का बांट रहे हैं, पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, तो क्या हम भी भगवान की लीलाओं में जोड़ रहे हैं उन भक्तों को? तो प्रभुपाद ने बोला यस, हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम जो भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, पुस्तकों का वितरण कर रहा है, वो भी भक्तों को आगे कर रहा है भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं में
पार्टिसिपेट करने के लिए। ये प्रचारक की भावना होती है, क्या है, नए लोगों को आगे करना है कि आप भी भक्ति करो, आप भी भगवान का नाम लो एक्चुअली। तो श्रील प्रभुपाद ने भी सभी को सेवा में लगाया और यही राधा रानी का मूड है। सो हम भी जा सकते हैं राधा कुंड, और भक्त लोग जाते भी हैं। हम किसी सीनियर डिवोटी के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं। और स्नान करते समय आदर युक्त व्यवहार करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को लेकर राधा कुंड में गए तो उनके भक्त जो शिष्य थे वो क्या है, कूदने लगे एक्चुअली, है ना, खूब प्ले गेम खेलने लगे, वहाँ पर खूब कूदने लगे एक्चुअली, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा बाहर निकलो, अगला जन्म आपका मछली का होगा मछली के रूप में जन्म लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो एक्चुअली। तो आदर युक्त व्यवहार करके एक्चुअली, है ना, और निरंतर कृष्ण नाम स्मरण करके, कृष्ण कथा सुन के, है ना। सो ऐसा नहीं है कि रोका गया है इस्कॉन में कि आप राधा कुंड जा ही नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, लेकिन कैसे जाना है, कैसे करना है, उसका हमें ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन क्या है, राधा कुंड में रहना है या नहीं रहना? इतनी सारी महिमा करने के बाद क्या कंक्लूजन है एक्चुअली, है ना, रहना है नहीं? अभी आई थिंक रहना नहीं चाहिए, बिकॉज जहाँ पे रह रहे हो वहीं से प्रैक्टिस हाँ, करिए। क्योंकि हमारा उतना स्तर भी नहीं है वहाँ पर, हाँ, अपराध ही करेंगे एक्चुअली। और स्नान करने से उसने बताया गया कृष्ण प्रेम मिलता है। अब हमने चाहे स्नान किया है या दूसरे लोगों ने तो किया ही किया है, तो उनको कृष्ण प्रेम क्यों नहीं मिला एक्चुअली, है ना। तो इसका कारण है क्योंकि हम अपराध करते हैं, राधा कुंड में जाके हम अपराध करते हैं, इसी वजह से हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलता। और दूसरा, सिद्ध अवस्था के चरम लक्ष्य तक पहुंच जाते भी हैं लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं एक्चुअली, उल्टे सीधे काम चालू फिर से, क्योंकि हमारा उतना स्तर नहीं पहुंचता, हम क्या इमिटेट कर रहे हैं खाली एक्चुअली। सो इसीलिए जो दीक्षा है, सिद्धावस्था है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। ये कोई हमने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया, ये क्या है, प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। भले ही आपने सिद्धावस्था प्राप्त कर भी लिया है तो भी आपको क्या है, रागों का भक्ति करनी है, किसी भक्त के अंडर गाइडेंस में सेवा करनी है, तो भी साधना भक्ति करनी है, तो प्रक्रिया है कि खत्म नहीं हुई एक्चुअली। इसीलिए हमें क्या है, कृष्ण प्रेम नहीं मिलना। तो ये यहाँ पर पुस्तक का हमारा समापन होता है ना। तो पुस्तक का तो समापन हो गया, लेकिन अपने जीवन में इस पुस्तक को उतारने की हम शुरुआत करने जा रहे हैं अब, है ना। पुस्तक खत्म हो चुकी, लेकिन अपने जीवन में उतारने का क्या हम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने श्रद्धा से लेके प्रेम तक डिस्कस किया है। तो अंतिम जो श्लोक है क्या है, भाव और प्रेम तक है। आप इस स्तर पर जाएंगे तो राधा कुंड जाके आप भगवान की सेवा कर सकते हो। तो 11 श्लोकों हमने पढ़ा। पहले श्लोक में पढ़ा कि कैसे 6 वेगों को कंट्रोल करना है। दूसरे श्लोक में पढ़ा कि जो भक्ति में 6 चीज़ें बाधक हैं उनको कैसे छोड़ना है। तीसरी जो 6 अनुकूल चीज़ें हैं भगवान की भक्ति में उनको स्वीकार करना है। चौथा श्लोक में पढ़ा जो भक्तों के बीच 6 प्रेममयी संबंध हैं, 6 प्रीति के लक्षण हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। 5वें श्लोक में हमने पढ़ा कि 3 लेवल के भक्त हैं, कनिष्ठ हैं, मध्यम हैं, उत्तम हैं। 6वें श्लोक हमने पढ़ा कि भक्तों को बाहरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृष्टि से। 7वें श्लोक में भगवान के पवित्र नाम का जप कैसे करना है। 8वें श्लोक में रागानुगा भक्ति साधना भक्ति कैसे करनी है। 9वें श्लोक में जो आध्यात्मिक जगत की हिरार्की है, अनुक्रम है, उसको चर्चा किया हमने। 10वें श्लोक में जो व्यक्तियों का अनुक्रम है, कौन श्रेष्ठ है, उनकी चर्चा की। और 10वें श्लोक में राधा कुंड की जो महिमा है हमने उसकी चर्चा करने का प्रयास किया है। यहाँ पर हमने इस पुस्तक को पूरा कंप्लीट किया। अब आपके लिए कुछ होम असाइनमेंट है ना। तो आपको बताना है कि इस पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं आप एक्चुअली। तो आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। पत्र किसको लिखना है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है, रूप गोस्वामी ने। तो आपको रूप गोस्वामी को पत्र लिखना है। टू रेस्पेक्टेड, जो भी है उनका नाम डाल सकते हैं, है ना। उसमें आप लिख सकते हैं कि मैं प्रभावित हुआ, है ना, क्या मुझे अच्छा लगा, बहुत से पॉइंट्स अच्छे लगे एक्चुअली, क्या लग रहा है मुझे, कैसा लग रहा है इन पॉइंट्स को सुन के, है ना, क्या कठिन लग रहा है ना, क्या क्या कठिनाई आ सकती है इनका पालन करने में, और कौन सा हम आशीर्वाद मांग सकते हैं रूप गोस्वामी से कि आप अगर आशीर्वाद दो ये तो मैं इस कार्य को कर पाऊंगा एक्चुअली। तो इस तरह हमें एक पत्र लिखना है रूप गोस्वामी जी को कि ये उनमें ये सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं, और भी कुछ चाहते हैं उसमें कवर कर सकते हैं। और पत्र कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, 2 लाइन का, 4 लाइन का, 10 लाइन का, 20 लाइन का, 25 लाइन का। तो आपको पत्र लिखना है, किसको भेंट करना है,
रूप गोस्वामी को लिखना है, और उसे आप मुझे भी भेज सकते हो।